इस हफ्ते आज़म खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए और उनके मतलब राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में उनका जो रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं रहा। लेकिन मुझे ख़ास तौर से याद है अपने स्कूली दिनों में कि मैं उनके मीडिया में दिए जाने वाले बाइट्स बहुत इन्जॉय करता था। उसमें ना एक मीठी छुरी हुआ करती थी या हमेशा एक जो तंज होता था। मुलायम सिंह यादव का बर्थडे था, जन्मदिन, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि ये बग्घी और इसका पैसा जो है कहाँ से आया है, तो बोले कुछ पैसा तो तालिबान ने दिया है, और एक जो उनका अंदाज होता बिना मुस्कुराए, कुछ दाऊद इब्राहिम ने, और कुछ अबू सलेम की ओर से आया है, और कुछ आतंकी जो मारे जा चुके हैं उनका भी सहयोग इसमें है। एक्टर पूरा उनका रहता, एक्टिंग रहती थी बढ़िया। और एक मतलब वो पंच, जैसे अमर सिंह का भी एक अपना था ना, वो शेर व शायरी करते थे। हाँ, अंदाज था उनका। मतलब आप, मैं सहमति से इतर बात कर रहा हूँ कि राजनीति में उनका योगदान और भूमिका क्या थी, इससे इतर बात कर रहा हूँ कि एक अंदाज आजम खान का भी रहा है। बिल्कुल, एक दौर धारदार जो तंज होता है ना, दो तरह के धार होते हैं। एक होता है आरी वाला, वो काटता है पर बहुत खुरदुरा होता है, तकलीफदेह टाइप का होता है, और आप महसूस करते हैं उसकी एक एक दांत को। और एक होता है बिल्कुल फाइन जापानीज शेफ नाइफ जैसा, कि गुजर चुका है और आपको पता ही नहीं है। आप हिलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, कि खून अगर बलबला के निकला तब लगता है कि कौन कहाँ से कट गया ये। उस टाइप का आजम खान जो है ना, ब्रिटिश ह्यूमर होता है जैसा, बहुत ही शार्प रखते थे। बहुत देर तक पत्रकारों को भी लगता था कि ये जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। बाइट खत्म होने के बाद, आजम खान के जाने के पश्चात लोगों को समझ में आती थी। जब वो बाइट चलती थी न्यूज रूम में, धीरे धीरे जाके होता था बहुत कुछ बोल गया ये आदमी। उनके पढ़ने, मतलब बयान देने का अंदाज का जो ये एक आरोह अवरोह भी जितना रहता था ना, उसको भी आप गौर से पढ़े देखेंगे तो उसकी ध्वन्यात्मकता वैसी है जैसे कहीं से कोई शेर का मिसरा काट के ले आए हो। है वो एक बिल्कुल प्रोज का वाक्य ही, लेकिन उसका एक तरीका जो डिलीवरी बहुत अच्छी है। हाँ, डिलीवरी और आवाज का उसमें जो इस्तेमाल है ना, ठहराव के साथ बोलते हैं। समस्या भी उनके साथ वही है ना, कहीं से कोई शेर का मिसरा काट के रख ले आते हैं। वही तो लाइब्रेरी वगैरह में हाँ, फिर जो है लोग कहते हैं कि यार इन्होंने काट लिया है। बट 23 महीने जो है वो थोड़ा अजीब सा है, सूख के छुहाड़ा हो गया एकदम। अरे तो 24 में कौन सा उतना ही रहते ना, 2 साल पूरा होता है। कुछ अब आपने उनको महीनों में, वो जब भी बोलेंगे महीनों में बोलना पड़ेगा। और कुछ लोग इतने आश्वस्त हो गए थे उनके न छूटने के प्रति। मैंने उनके वकीलों को देखा है जी कि एक साथ अनेक मुकदमे थे उनके ऊपर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे उन्हीं के वकील के पास एक ही समय में उनका केस है और किसी और क्लाइंट का केस है, तो वो किसी और क्लाइंट का केस देखता था, उनका वाला छोड़ देता था। उम्मीद ही छोड़ रखा था कि क्या ही होगा। वो एक भविष्यहीन व्यक्ति में तब्दील हो गए थे। अब कुछ केस उनके ऊपर है, अभी भी है, तथा मतलब कहा जा रहा है कि फिर से वो यू टर्न ले सकते हैं। एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है किसी बात पर उन्होंने काशी नरेश पर कोई टिप्पणी कर दी थी। अच्छा, 20 बरस पहले, और पूरा बनारस एक साथ उनसे नाराज़ हो गया था, और उनका पुतला फूकना, जुलूस निकालना बनारस की नाराज़गी का और भी अभद्र संस्करण है। मतलब वो वाक्य विन्यास पटुता जो है बनारस में और अपभ्रंश में घटित होती है, ज़्यादा डायरेक्ट और स्थूल हो जाती है, तो हो गई थी उनके प्रति। और उनका रिएक्शन यही होगा, पुतला तो सही बनवा लेते, एक लाइन बोल करके वो, ये तो मैं दिखता भी नहीं हूँ। तो वो ये जैसे कहना हो कि तुम चोर हो कहने के बजाय वो ये कहना पसंद करेंगे कि हाँ हाँ, आपकी ईमानदारियों की किस्से तो बच्चों की लोरियों में सुनाए जाते हैं।